गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आश्चर्य होता है जब हम परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से निसृत संस्कृत के शब्दों को उनकी अमृत वाणी के रूप में सुनते हैं। बहुत विरले होते हैं जो बोलते समय अपने अंदर का लेखक हावी न होने देकर बोधगम्य जन सामान्य की भाषा में बोल पाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसी ही विभूति थे जिनका भाषा व वाणी पर, लेखनी व वक्तृता पर समान अधिकार था। लाखों व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को बदल देने वाली उनकी 2700 पुस्तकों के रूप में उनकी लेखनी अभिव्यक्त हुई है, जो अभी तक प्रकाशित हुई हैं। अभी भी 500 से अधिक अप्रकाशित ग्रंथ हैं। इतना कुछ बोला है पूज्य गुरुदेव ने। परिजनों के समक्ष परम पूज्य गुरुदेव की हम सबके लिए बहुमूल्य धरोहर उनकी अमृत वाणी को हम अपने वीडियो में प्रकाशित कर रहे हैं। उनकी वाणी से मुखरित ये विचार सीधे हृदय तक उतर जाते हैं, इसीलिए जन जन यहाँ तक कि छोटे बच्चों के लिए भी ये उतने ही उपयोगी हैं। तो आइए प्रस्तुत करते हैं आपके सामने पूज्य गुरुदेव के अमृत वचन, अमृत वाणी। तो आइए शुरू करते हैं। मथुरा में गायत्री जयंती के अवसर पर गुरुदेव ने ऐतिहासिक उद्बोधन दिया था, जो कि उनका मथुरा में अंतिम उद्बोधन था। तो आइए हम श्रवण करते हैं गुरुदेव का उद्बोधन। गुरुदेव कहते हैं, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये विश्व जब बना तब मानव भी अन्य प्राणियों की भांति उसी तरह का था, जैसा कि सभी प्राणी अपना शरीर यापन करने के लिए संघर्ष करते हैं, भूख पूरी करने के लिए परिश्रम करते और पैदा करने में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, इतना परिश्रम जो मनुष्य के ऊपर किया गया, किस लिए किया गया? अगर मनुष्य को भी कीड़े मकोड़ों की तरह जीना था तो उसके लिए इतना सारा परिश्रम किस लिए? ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि ये प्राणी भी अन्य प्राणियों की तरह पेट पालता रहा, बच्चे पैदा करता रहा और अपने अहंकार की पूर्ति के लिए आपस में संघर्ष करता रहा, तब फिर इतना परिश्रम बेकार गया समझ जाना चाहिए। विचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य जिन विशेषताओं के लिए बनाया गया है, उसे उन विशेषताओं के लिए कुछ अनुदान भी देना चाहिए, और वह अनुदान उसे ऋतंभरा प्रज्ञा का दिया गया। विवेकशीलता, विचारशीलता, उच्च कोटि के आदर्शों में निष्ठा, इन सब चीज़ों का समन्वय का नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात विवेकशीलता। विवेकशीलता अर्थात उन उद्देश्यों को याद रखना जिनके लिए भगवान ने मानव प्राणी को बनाया। इस ऋतंभरा प्रज्ञा की इस विश्व के प्रारंभ में उसी तरीके से अवतरणा हुई जिस तरीके से इस संसार में स्वर्ग से गंगा भागीरथ के द्वारा लाई गई। ऋतंभरा प्रज्ञा की धारा, आध्यात्मिक धारा स्वर्गलोक से आई, देवताओं से जमीन पर आई और मनुष्यों में प्रवाहित होने लगी। मनुष्यों में जब वह धारा प्रवाहित होने लगी, तब ऋतंभरा प्रज्ञा का नाम पूजा उपासना की आध्यात्मिकता की भाषा में रखा गया गायत्री विद्या, ब्रह्म विद्या। आज उसी महान शक्ति का जन्मदिन है। वह महान शक्ति मनुष्य की तमाम शक्तियों को उभारने वाली है। रिद्धियों और सिद्धियों के बारे में अनेक बातें बताई गई हैं। ये कहा जाता है कि मंत्र अनेक सामर्थ्यों के पुंज हैं, शक्तियों के, सिद्धियों के पुंज हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, यदि गायत्री महामंत्र के स्वरूप को समझा जाए और जीवन में धारण किया जाए तब। गायत्री का स्वरूप ही न समझा जाए और उपासना उसकी जिस तरीके से की जाती है उस तरीके से ना की जाए, तो उसमें ना तो भीतर से सिद्धियाँ उपजती हैं, ना विभूतियाँ। स्वरूप क्या है? स्वरूप ये है कि मनुष्य का जो विवेक सो गया है उसे जागृत किया जाए। ऋतंभरा प्रज्ञा ये सिखाती है कि मनुष्य अहंकार में डूबे ना, बड़े आदमी बनने की चाह और ललक में अपने जीवन को बर्बाद करे मत।
ऋतंभरा प्रज्ञा के 3 शिक्षण हैं। गायत्री मंत्र के 3 चरण हैं। ऋतंभरा अर्थात ब्रह्म विद्या, रिद्धियों सिद्धियों से भरी विद्या। इसका स्वरूप समझा जाना चाहिए, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ और जैसा कि मैंने अपने जीवन में इस महाविद्या का स्वरूप समझने की कोशिश की। मैंने ऋतंभरा प्रज्ञा का पहला चरण ये समझाने की कोशिश की कि मनुष्य को यश का भूखा नहीं होना चाहिए, बड़प्पन का भूखा नहीं होना चाहिए, अहंकार का पुतला नहीं होना चाहिए, दूसरों के ऊपर अपना रौब गालिब करने का और दूसरों की आंखों में बड़ा आदमी बनने का इच्छुक नहीं होना चाहिए। अगर आदमी इस तरह का नहीं बना, तब उसकी सारी सामर्थ्य और सारी की सारी जो विशेषताएं हैं भगवान ने जिनके लिए मनुष्य को बनाया है वे उसके पास नहीं रह जाएंगी। मनुष्य निकम्मा और बेकार होकर रह जाएगा। मनुष्य का अहंकार जब तक बना रहा, उसकी पूर्ति में जब तक वह इच्छुक है, तब तक वह भगवान की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। ना उसके पास समय बच सकता है, ना शक्ति, ना पैसा बच सकता है। अहंकार आदमी का बादल के बराबर, सुरसा के मुंह के बराबर है। इतना बड़ा है कि उसमें एक जीवन क्या हजारों जीवन समाप्त हो जाएं तो भी इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसा आदमी भगवान के लिए काम कर सकता है? नहीं। लोक मंगल और आत्म कल्याण के लिए काम नहीं कर सकता। समय और शक्ति को बर्बाद करने वाले अहंकार को मिटाना ऋतंभरा प्रज्ञा का गायत्री मंत्र का पहला चरण है। दूसरा चरण यह है कि मनुष्य को अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना व्याकुल बेचैन नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जो शरीर मिला है वह उसके पहनने की लिबास की मात्र है। आदमी का लिबास है, घोड़ा है, साइकिल है और इस साइकिल के लिए इतना बेचैन नहीं होना चाहिए कि सवार की इच्छा आवश्यकता को ही भूल जाएं। कलेवर की इस शरीर की 2 आवश्यकताएं हैं। एक ये है कि आदमी को भूख लगा करती है और रोटी की ज़रूरत होती है, और भगवान ने जिस दिन वह पैदा हुआ था ये विश्वास दिलाया था कि मनुष्य जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक बराबर कोशिश करता रहूँगा और बराबर तेरी सहायता करता रहूँगा। कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा कि अगर तू अपना पुरुषार्थ करता रहा तो पेट भरने के लिए कमी पड़े। भगवान ने जिस दिन मनुष्य पैदा हुआ ये शिक्षण दिया कि माँ के पास गरम गरम दूध के डिब्बे तुम्हारे लिए रखे हैं, और ये सुविधा हमने इसलिए दी है कि जन्म होने पर तुम्हें ये मालूम पड़े कि हमारे ऊपर कोई संरक्षक शक्ति है। उसने ये शिक्षण दिया था कि पैदा हुआ था मनुष्य कि तेरे लिए धोबिन तैयार है, तेरे कपड़े धोने के लिए, तेरा खर्च उठाने के लिए तेरा बाप तैयार है। ये मेरे नुमाइंदे हैं तेरे लिए। मनुष्य पेट के लिए भटकना मत, पेट के लिए सिद्धांतों को भूलना मत। पेट में तेरा भरता रहूँगा। जब कीड़े मकोड़ों का सबका भरता हूँ तो तुझे पेट भरने के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पेट के लिए कर्तव्य जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी अकल और भावना को उस पर बलिदान नहीं करना चाहिए। लेकिन हाय रे मनुष्य, गायत्री मंत्र के शिक्षण को लात से रौंदता चला गया और ये उम्मीद लगाता रहा कि उसे भगवान का प्यार मिलेगा, रिद्धियां सिद्धियां मिलेंगी। कैसे संभव था ये? तीसरा चरण एक और था। इंद्रियां मनुष्य की बनाई गई थीं इसीलिए कि मनुष्य का जीवन आनंद से भरा हुआ रहे, उल्लास से भरा हुआ रहे। इस विवेकशील प्राणी को हंसने हंसाने की, उल्लास की विद्या आनी चाहिए। इसके लिए उसे जिह्वा, कान, आँखें एवं कामेंद्रियां मिली हुई थी, सारी की सारी इसीलिए कि मनुष्य आनंदित होकर जिए। पर हाय रे अभागी मनुष्य, इन इंद्रियों के अंदर जो ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म तेज था उन्हें नष्ट करता हुआ चला गया। जीभ का उपयोग आया होता तो उसने हर आदमी से मीठा वचन और प्यार का वचन बोला होता, उल्लास और आनंद से भरने वाला वचन बोला होता, आदमी को आगे बढ़ाने वाला वचन बोला होता। लेकिन आदमी जिह्वा इंद्रिय का उपयोग न कर सका। यदि किया होता तो हम में आप में से हर कोई 100 वर्ष जिया होता है। हमने नशे पिए, जायके के लिए मिर्च मसाले खाए,
जो हमारी खुराक में शामिल नहीं थे। एक इंद्रिय का जिक्र मैंने किया, अन्य इंद्रियों का मैं नहीं करना चाहता। करूँगा तो मनुष्य का निकृष्ट और पापी जीवन सामने आएगा और ये मालूम पड़ेगा कि जिसके लिए मनुष्य बनाया गया था वह सारा का सारा उद्देश्य उसने चौपट करके रख दिया, ठीक उल्टी दिशाओं में चल पड़ा। तो इस तरह से गुरुदेव की अमृतवाणी में हमने जाना कि गायत्री मंत्र के 3 चरणों की 3 शिक्षाएं कौन सी हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।